स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एम रेलवे में। देखिए, पहले ही मैं बता देती हूँ, डिस्क्लेमर है, हैंड रिटन नोट्स है, किसी और के है, मेरी हैंड राइटिंग नहीं है। सेकेंड थिंग, अगर बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा भी आ रहा है तो प्लीज़ उतना माइंड मत कीजिए, हमें अल्टीमेटली सिलेबस ख़त्म करना है आज, है ना, बायोलॉजी का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देख लिया सेल बायोलॉजी, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीट सिस्टम, और हम अब देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो ब्लड सर्कुलेट किस तरह से कर रही है। और एक बात मैं कमेंट सेक्शन में पूछना चाहूँगी एक्चुअली सबसे, आपने इससे पहले बायोलॉजी पढ़ा है क्या? अगर पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा है क्या? नहीं पढ़ा है फिर भी आपको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है कि बायोलॉजी समझ में आ रही है क्या? ओके, चलिए। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होती है एक्चुअली, ये विलियम हार्वी ने, ठीक है, ये जो साइंटिस्ट है इनका नाम पूछते हैं किसने डिस्कवर किया है, तो विलियम हार्वी, याद रखना। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम टू टाइप की होती है, एक होती है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होती है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, BCS कहते हैं। तो ओपन में एक्चुअली होता क्या है, देखो बच्चों, ओपन जब हम पढ़ेंगे, जब पूरा हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी याद रखिए, कॉकरोच जो है, कॉकरोच और भी बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे होंगे, कॉकरोच है, स्नेल है, स्कॉर्पियन है, ये सारे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल है। हालांकि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे हम लोग, ठीक है, मैमल्स, ह्यूमन बीइंग्स और एम्फीबियंस, ये सारे के सारे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। कुछ इस तरह से वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड करके एक डिफरेंस होता है। हम जो है एक्चुअली, हम नॉर्मल क्या कहते हैं उसे, कोल्ड ब्लडेड है। ये मैं एक बार रिसर्च कर लूँगी, आई थिंक मुझे एक बार सर्च ही करना पड़ेगा इसके बारे में, या फिर से मेरे नोट्स खंगालने पड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, देखो, जब हमारे बॉडी सराउंडिंग टेम्परेचर अब सराउंडिंग टेम्परेचर कितना, अक्टूबर हीट चल रही है अभी हाल फिलहाल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी जो है अलग तरह का टेम्परेचर जनरेट कर रही है। जितना टेम्परेचर है उतना ही है ना, 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। मतलब बाहरी जो भी एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के वजह से इंटरनल चेंजेस कुछ नहीं होते होंगे, ठीक है, इंटरनल चेंजेस कुछ भी नहीं होते होंगे, तो वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड। और अगर बाहरी चेंजेस की वजह से इंटरनल चेंजेस होते होंगे, या फिर हमें जो है कहीं और ठिकाना बनाना पड़ता होगा। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, वो क्या करते हैं कि ज़मीन के अंदर चल जाते हैं जब बहुत ज़्यादा क्या होता है, ठंडी हो जाती है, या फिर कहे तो एक उनका क्या तो बोलते हैं वो, उसका जो हमारे मेढक वगैरह होते हैं, पोलर बियर होते हैं, उनका एक टाइम होता है कि वो उस 4-5 महीने तक कहीं छुप जाते हैं, और सर्दियों के टाइम पे। तो उसका भी एक साइंटिफिक नेम है, मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक अगली क्लास में मैं बता दूंगी, ठीक है। बायोलॉजी पढ़ाई में बहुत दिन हो गए इसलिए मुझे उतना कुछ याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ माइंड मत करना, मैं अच्छे से बता दूंगी अगली क्लास में, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, दो टाइप की, ओपन एंड क्लोज, ठीक है। अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है, जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें क्या टाइप है, कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला ब्लड के वेसल्स, दूसरा खुद ब्लड, और तीसरा हार्ट, दिल, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो 3 होते हैं। क्या क्या होते हैं, ये डायग्राम भी देखना आराम से और सुनना भी मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। एक होता है आर्टरी, दूसरा होता है वेन, तीसरा होता है कैपिलरी, ठीक है। अब ये आर्टरी जो होता है ना बच्चों, वो आपके स्किन के बहुत ही अंदर होती है, ठीक है। और आर्टरी और वेन जो है कैपिलरी से जुड़ी हुई होती है। ये है कैपिलरी, ये है आर्टरी और ये है वेन। अब वेन जो है, अपने हाथ को देखो, अपने हाथ पे जो यहाँ पे फ्रंट वहाँ पे ग्रीनिश कलर का दिखाई देता है ना आपको, दैट्स वेन, जो उसे नस नस कहते हैं ना, नस, और मराठी में उसे शीरा कहते हैं, ठीक है। तो वो जो नस होती है वो होते हैं वेन्स, और वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। क्या कैरी करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रखो, ठीक है। और आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। हमारा जब ब्लड प्रेशर हम जो मेजर करते हैं, वो हम प्रेशर मेजर करते हैं आर्टरीज के ऊपर। कुछ इस तरह से ध्यान रखो आप, ठीक है। 2 पाइप है, ठीक है, 2 पाइप है, एक पाइप लेके जा रहा है अच्छा पानी, एक पाइप लेके जा रहा है गंदा पानी। तो गंदा पानी कौन लेके जा रहा है? वेन वाला पाइप। अच्छा पानी कौन लेके जा रहा है? आर्टरी वाला पाइप।
तो आप क्या करोगे, अच्छा वाले जो पाइप जो अच्छा पानी लेके जा रहा है उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दोगे ना, कि कहीं से लीक ना हो, कुछ ना हो इस तरह से, ठीक है। तो वो जो है आर्टरी बहुत ही ज़्यादा अंदर तक होती है स्किन में, अंदर तक धसी हुई होती है, और वेन जो होती है आपको दिखाई दे रही होगी, आपके हाथ पे देखना वो ग्रीनिश कलर का, ठीक है। इसके बाद कैपिलरी जो है आर्टरी और वेन को जोड़ कर रखती है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बताया आर्टरी, हाई ब्लड प्रेशर, हमारा जब ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं उस डिवाइस को क्या कहते हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है, तो उसे कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। बच्चों अगर कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो प्लीज माफ कीजिए, लेकिन जो है मेरी आवाज़ जो है एकदम क्लियर है, लाउड है, और मैं बहुत अच्छे से बता भी रही हूँ। अगर कुछ हो रहा है ऐसे तो प्लीज माफ कीजिए, लेकिन पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे से देखना, ठीक है। वेन्स, वेन्स क्या होते हैं, सिचुएटेड जस्ट बिलो द लेयर ऑफ स्किन, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। और कैपिलरीज जो होते हैं वो कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द टिश्यू, बॉडी के टिश्यू के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। जब टिश्यू पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी अच्छे से आपको। तो लिंकिंग का काम कौन करता है, तो कैपिलरी लिंक करने का काम करती है, ठीक है। इतना समझ में आया, हमारा जो ब्लड वेसल है समझ में आ गया आपको। ये याद रखना, आर्टरी में सबसे बड़ी आर्टरी, ठीक है, सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका नाम याद रखना, ठीक है, ओरोटा, ठीक है, ओरोटा या फिर ओरोटा भी बोल सकते हैं इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए याद रखना। और सबसे बड़ी वेन, तो वेना कावा, क्या है, वेना कावा, ये भी याद रखना, ठीक है। वेन्स जो है क्या करते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, मतलब गंदा वाला खून जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसे हमें फिल्टर आउट करना है। आर्टरी अच्छा वाला खून कैरी करते हैं। बस एक आर्टरी है और एक वेन है जो अपने काम के अपोजिट काम करते हैं, मतलब घर का बेदी लंका ढाई, ठीक है। ऐसे याद रखोगे तो बहुत अच्छे से याद होगा। आर्टरी का काम है अच्छा लेके जाना, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। याद रखोगे आप ये, मैं डायग्राम में बता भी दूंगी आपको, एक सेकेंड, मैं डायग्राम मैंने जो है इसमें ऐड की है। ये देखो हार्ट का शेप, जब हार्ट पढ़ेंगे हम तो यहाँ पर कुछ, ये यहाँ पर देखा, पल्मोनरी आर्टरी जो कि ब्लू कलर का ब्लड लेके जा रही है, ब्लू कलर का ब्लड मतलब इसमें हाल फिलहाल ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है। और जो पल्मोनरी वेन्स है यहाँ पे, ठीक है, ये जो है ये रेड कलर का ब्लड लेके जा रही है, मतलब क्या है, इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है बच्चों। तो घर का भेदी लंका ढाए, अगर ये भी बात याद रख लोगे ना तो क्वेश्चन आराम से करके आ जाओगे, ठीक है। ये ऐसी छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी होगी, कुछ ट्रिक्स याद रखनी होगी, क्योंकि लोग एमबीबीएस नहीं कर चुके, हम लोगों को बायोलॉजी पढ़ना पड़ रहा है, मजबूरी है हमारी, ठीक है। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ब्लड, ठीक है, खून। तो ब्लड के देखो कितने कंपोनेंट होते हैं, ये याद रखना। ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल। प्लाज्मा जो होता है बच्चों, वो प्लाज्मा में आधा से ज़्यादा पानी होता है, ठीक है, आधा से ज़्यादा पानी होता है। कुछ परसेंटेज मात्रा में जो है, कुछ परसेंटेज में प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। तो प्रोटीन्स कौन से होते हैं ये पूछता है क्वेश्चन। तो प्रोटीन देखो, ग्लोबुलिन, अल्बुमिन, ठीक है, ग्लोबुलिन, अल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, ठीक है। फाइब्रिनोजिन का काम क्या होता है, एक्चुअली लीवर सिक्रेट करता है, ये लीवर एक्चुअली हिप्रिन सिक्रेट करता है, सॉरी हिप्रिन। फाइब्रिनोजिन जो है ये प्लाज्मा में मौजूद होता है, ये इस तरह का काम करता है कि आपको कुछ क्या कहते हैं उसे, मार लग गया या फिर कुछ जख्म हो गई, ठीक है, और ब्लड जो है फ्लो, ब्लड का फ्लो बॉडी के आउटसाइड रुक जाए, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, रक्त का थक्का बन जाए, इसलिए जो है फाइब्रिनोजिन काम करता है। और बॉडी के अंदर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, और वहाँ पर भी है रक्त का थक्का बन जाए, तो उसका काम करता है हेपरिन, ठीक है, हेपरिन, ये याद रखना, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो प्लाज्मा का क्या क्या देखते हैं हम, 55% प्लाज्मा में जो है वाटर होता है, ठीक है। ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में जो है वाटर होता है आधे से ज़्यादा। इसके बाद जो प्लाज्मा है वो ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज के बारे में मैंने बताया था, C6H12O6 है ना। ग्लूकोज कैरी करता है, अमीनो एसिड मतलब क्या है, अल्टीमेटली प्रोटीन है, ठीक है।
और फैटी एसिड होता है, ठीक है, फैटी एसिड होता है और यूरिया होता है, ठीक है, इस तरह से। अल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है, अल्कलाइन नेचर का होता है, ना ही एसिडिक ना ही न्यूट्रल, अल्कलाइन नेचर का होता है। आप अगर देखोगे कभी किसी क्या कहते हैं सेलिब्रिटी का अगर कभी इंटरव्यू देखा होगा तो वो लोग बताते हैं कि वो अल्कलाइन खाना खाते हैं या फिर अल्कलाइन नेचर का जो है बिवरेज क्या कहते हैं कंज्यूम करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ कि आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, क्योंकि वो लोग 18-18 19-19 घंटे शूटिंग वगैरह करते हैं ना, तो अल्कलाइन नेचर का उनका खाना होता है, ठीक है, ये भी याद रखना। अब ब्लड सेल्स 3 टाइप के, एक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या होता है? देखो ये बायोकॉन्वेक्टिव नेचर का होता है, ऐसे गोल होता है, ठीक है, इस तरह से होता है और छोटा सा होता है साइज में, और बहुत ज़्यादा आरबीसीज होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो छोटा सा होता है, एक तो हमारे पूरे बॉडी में 5 लीटर ही खून होता है, 5 लीटर ही ब्लड होता है, ठीक है, तो इसके अंदर आरबीसी होता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, हमको बायोलॉजी हार्ड क्यों लगती है? बिकॉज हम उसके जो है क्वेश्चन क्या कहते हैं उसे वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, या फिर हम लोग जो है उसकी इंग्लिश थोड़ा सा समझ नहीं आती, इसीलिए हम लोगों को बायोलॉजी हार्ड लगती है, बस और क्या। तो एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। और मिनट साइज का होता है, जैसे कि मैंने बताया बहुत छोटा होता है, 7 माइक्रोमीटर की डायमीटर होती है इसकी। हीमोग्लोबिन, मैंने पहले बताया कि हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड जो है उसको लाल बनने के लिए, ठीक है। खून जो लाल किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है, इसीलिए हीमोग्लोबिन जो है वो लाल, देखिए हीमोग्लोबिन की वजह से रेड होता है। और दूसरी बात, आरबीसी का लाइफ स्पैन पूछता है, ठीक है, 120 डेज एवरेज होता है। हमेशा क्वेश्चन होता है कि आरबीसी कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं, तो 120 दिनों तक। जो मर जाते हैं डेड आरबीसी कहाँ जाते हैं? वो तो लिवर में जाते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, आरबीसी बनते कहाँ पर है? तो बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है, बोन मैरो में, ये याद रखना, ठीक है, बोन मैरो में बनते हैं। पिलाहा कहते हैं इसे हिंदी में, पिलाहा। और दूसरी बात क्या कहना चाहती थी मैं, हाँ, कि ग्रेवयार्ड कौन सा है आरबीसी का, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो ये स्प्लीन करके याद रखना, ठीक है। स्प्लीन, एक तो स्प्लीन होगा ऑप्शन में या फिर लीवर होगा, ठीक है, तो ये इतना देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, जैसे कि हाँ, अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज होती है, क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, और ये लेडीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, एनीमिया। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स या फिर लीकोसाइट कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? लीकोसाइट। तो ये ओरिजिनेटेड इन बोन मैरो, जैसे कि मैंने कहा आरबीसी बोन मैरो में पैदा होते हैं, उसी तरह से डब्ल्यूबीसी भी बोन मैरो में पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये भी अमीबा लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूक्लिएटेड, हाँ ये डिफरेंस मैं बताना भूल गई। आरबीसी में न्यूक्लियस, अब ये आरबीसी इस तरह से है ना, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है मौजूद, लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है, ये भी याद रखना। और एक डिफिशियंसी बताना भूल गई फिर से, सॉरी। आरबीसी जो है ना टेढ़े थोड़ा सा ना, आरबीसी का देखो कॉन्केव साइज होता है, ऐसा शेप होता है, लेकिन अगर ये शेप ऐसे ऐसे कुछ बन जाए तो एक बीमारी है, उसे कहते हैं सिकल सेल। क्या कहते हैं? सिकल सेल बीमारी होती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी जो है, इसमें न्यूक्लियस होता है और लार्जर इन साइज कंपेयर टू आरबीसी, थोड़ा सा बड़ा होता है कंपेयर टू आरबीसी, और इसका लाइफ स्पैन 3 से 4 दिन का होता है, ऑन एन एवरेज 7 दिन का आप लिख सकते हो, ठीक है, अगर आया क्वेश्चन तो। लेकिन आरबीसी का लाइफ स्पैन पूछता है ज़्यादातर, डब्ल्यूबीसी का आज तक पूछा नहीं है, ठीक है। और हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी कितना होता है? 5000 से लेके 11000 डब्ल्यूबीसी होती है हर एमएम की, सॉरी, जो है हमारे ब्लड में होती है। ये कितना लिखा है यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है मेरे, थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है, मैं कमेंट डाउन कर दूंगी इसका। और जो है हमारी बॉडी में अगर डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग बढ़ गई, ठीक है, 2 लाख से ज़्यादा, अच्छा ये मीटर क्यूब है, ओके, 2 लाख से ज़्यादा हो गई, ठीक है, 2 लाख पर मीटर क्यूब हो गई, तो ल्यूकीमिया की बीमारी हो जाती। किसकी? ल्यूकीमिया की बीमारी, ओके। तो डब्ल्यूबीसी देख लिया हमने, आरबीसी देख लिया, अब देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या चीज़ होती है? तो ये कलरलेस होता है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स वाइट कलर के, आरबीसी रेड कलर की, और प्लेटलेट जो होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है, पानी की तरह ही दिखता है, एक्चुअली कलरलेस होता है, ठीक है। फाउंड ओनली इन मैमलियन एनिमल्स, मतलब हम लोगों में जितने भी मैमल्स मौजूद है, जैसे बैट वगैरह, उन लोगों में ये मौजूद होता है, या फिर फाउंड करते हैं हम लोग, ठीक है। और बहुत ही छोटा साइज में होता है, वेरी टाइनी इन साइज।
और ये जो है क्या कहते हैं, रीजन टू रीजन चेंज होता रहता है। अभी इंडिया में इसका जो साइज है 2.5 to 5 mm है, ठीक है, 2.5 to 5 mm, इतना याद रखना। और टोटल काउंट अगर डिक्रीज हो जाए प्लेटलेट्स का, ठीक है, तो कौन सी बीमारी होती है, डेंगू, टाइफाइड और मलेरिया में हमेशा प्लेटलेट्स कम हो गए, ऐसे आपको डॉक्टर बताएगा कि तुम्हारे प्लेटलेट्स कम हो गए, तुम्हारी क्या कहते हैं उसे, कुछ कहते हैं ना वो, वाइट ब्लड से, WBC नहीं कहते, कुछ इस तरह से ही बोलते हैं वो लोग, वाइट पेशी कम हो गए, ऐसे पेशी कम हो गए, कुछ इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। तो मलेरिया, डेंगू और हमारा क्या टाइफाइड, इसमें प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है, ठीक है। और प्लेटलेट्स भी हेल्प करता है ब्लड कोगुलेशन में, मतलब रक्त का थक्का बनाने में। जो है एक्चुअली हमारे बॉडी में 13 ऐसे फैक्टर होते हैं, कितने, 13 ऐसे फैक्टर होते हैं जो ब्लड को रुकाने का काम करते हैं। मतलब अगर देखो पहले ही हमारी बॉडी में सिर्फ 5 लीटर ब्लड है, अगर वो बहने लग जाए तो हम मर नहीं जाएंगे। इसीलिए जो भगवान है, खुदा है, उन्होंने इतना अच्छा मैकेनिज्म डिज़ाइन किया है कि हमारा जो है 13 फैक्टर बना रखे है कि भाई देखो, ट्रैफिक अगर मतलब ट्रैफिक रुकाने का काम जैसे करता है ना ट्रैफिक हवलदार, वैसे ही 13 फैक्टर्स है जो ब्लड रुकाने का काम करते हैं, ठीक है। और हाँ, स्टडी ऑफ ब्लड कहते हैं, ये जो है देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना। तो स्टडी ऑफ ब्लड को कहते हैं हीमेटोलॉजी, ठीक है। और पीएच ऑफ ब्लड बहुत पूछता है बच्चों, ये याद रखना, अल्कलाइन नेचर का होता है और ये होता है 7.35 to 7.45, ठीक है, 7.35 to 7.45, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये याद रखिए, ठीक है। और पहले बताया मैंने 5 लीटर जो होता है ब्लड हम कैरी करते हैं हमारी बॉडी में। अब ह्यूमन हार्ट पढ़ना है, ठीक है, ह्यूमन हार्ट पढ़ना है, तो पहले एक बार उसकी डायग्राम देख लेते हैं बच्चों, किस तरह से है, क्या है, ये देखो, ठीक है, ये ह्यूमन हार्ट की डायग्राम है और यहाँ पे पूरी क्लियर और नोटेशन के साथ सब कुछ डायग्राम दी गई है। एक बार मैं आपको समझा दूंगी, आप एक बार जो है PDF पढ़ लेना, सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ह्यूमन हार्ट पढ़ते हैं। ह्यूमन हार्ट में देखना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम, कि इनवॉलंटियर पंप है। इनवॉलंटियर पंप मतलब दिल है कि मानता नहीं, मतलब ये किसी का भी सुनता नहीं, ये अपनी मनमर्जी चलाता है, डज नॉट वर्क एज पर आर विल, ठीक है। इसलिए तो हार्ट अटैक आ जाता है तो हम मर जाते हैं, है ना। हम बोलते हैं हमारा दिल, हमारा पेट, कुछ भी हमारा नहीं होता, हमारा सुनते नहीं वो, ठीक है। तो इनवॉलंटियर होता है वो, ठीक है। माइजोनिक हार्ट मतलब इसे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने का क्या कहते हैं, एक तरह से यूं समझ लो, सपोज स्पंज है वो, येलो कलर का होता है ना स्पंज, तो वो कैसे करता है, पानी सोख लेता है और स्क्वीज करने के बाद पानी पूरा निकाल देता है ना उसके अंदर से। सेम जो है हमारा हार्ट होता है, उसी हमारा दिल उसी तरह से काम करता है, एक स्पंज की तरह काम करता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तब जो है सारा का सारा खून क्या कहता है, रिलीज कर देता है, और वो जब रिलैक्स कर रहा है तो पूरा का पूरा खून अपने अंदर ले रहा है, ठीक है। उसको मैं मेथडोलॉजी बताऊंगी कैसे करता है, क्या करता है। देखो इसका साइज इक्वल होता है आपकी क्लोज फिस्ट, लेफ्ट हैंड की जितनी आप मुट्ठी बना रहे हो ना क्लोज फिस्ट, उतना आपके दिल का साइज है। एक बार देखना कितना है आपका दिल का साइज, ठीक है, उस तरह से। देन उसका वेट अप्रोक्सीमेटली 360 ग्राम होता है। ये इतना पूछेगा नहीं, ये पूछ सकता है कि हार्ट में कितने चेंबर होते हैं। तो हमारे हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, ठीक है, हमारे हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। कॉकरोच के हार्ट में 13 चेंबर होते हैं, याद रखना, ठीक है, 13 चेंबर होते हैं। और हमारे जो 2 चेंबर होते हैं, ठीक है, वो स्मॉल साइज में होते हैं, जिसे एट्रियम कहते हैं या फिर ऑरिकल भी बोलते हैं कभी कभी। और जो छोटे और बड़े जो चेंबर होते हैं, यहाँ पे दिखाती हूँ, 1 मिनट, डायग्राम में अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये देखो, ये जो है चेंबर, ये 2 चेंबर छोटे होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, इस तरह से। तो ये बड़े होते हैं साइज में। और हमारा बॉडी में ये याद रखिए, आपके लेफ्ट साइड में आपका जो क्या कहते हैं लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है, वो पूरा का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, ठीक है, अच्छा वाला खून। और आपके राइट साइड के पार्ट में, हार्ट के राइट साइड में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, समझ में आया आपको। तो हार्ट, अब मैंने बताया लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ना यहाँ का, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या चीज़ है, ये देखना कुछ इस तरह से। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल बेटा
सबसे बड़ा इसका साइज होता है, ठीक है। एक तरह से आप यूँ समझ लो, अब गोदाम है, गोदाम तो बड़ा होगा ना, सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, एक बेचारा ये इतना लेफ्ट वेंट्रिकल ही सबको पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करने का काम कर रहा है, तो गोदाम थोड़ा बड़ा होना चाहिए या नहीं। तो इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की साइज तीनों भी चेंबर से बड़ी होती है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो हंसोगे मुझ पर, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जब क्वेश्चंस आ जाएंगे ना एग्जाम में और जब आप क्लिक करोगे आंसर, जो स्माइल होगी वही मेरी मेहनत के लिए एक तरह से कहा जाए तो अप्रिसिएशन का काम करेगी, ठीक है। तो ऐसे ही हंसते हंसते पढ़ लो, ठीक है सब कुछ। नेक्स्ट, मेडुला ओब्लिगांटा, ये क्या चीज़ है, हमारे ब्रेन में होता है ये, और ये कंट्रोल करता है हमारी हार्ट बीट, ठीक है। हमारी हार्ट बीट कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लिगांटा। ये क्वेश्चन पूछता है बच्चों, ठीक है, ये याद रखना। जितना भी अंडरलाइन की हुई चीज़ें है ना वो 100% क्वेश्चन बनेंगे, तो ये प्लीज़ पीडीएफ अच्छे से पढ़ लेना, बिल्कुल भी माइंड मत करना कि हैंड राइटिंग कैसी है वगैरह। एक सर्वे हुआ था, आई थिंक मैंने द हिंदू में ही पढ़ा था, जितनी ज़्यादा गंदी हैंड राइटिंग से आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में वो बात चलती रहेगी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के पढ़ते हैं ना गंदी हैंड राइटिंग, इसीलिए। ब्लड प्रेशर, अब ब्लड प्रेशर जो है ये भी क्वेश्चन पूछता है, देखना ये मेजर कहाँ करते हैं, वॉल ऑफ आर्टरीज। मैंने बताया ना आर्टरीज पूरी हमारे स्किन के अंदर तक धसी हुई होती है और वो अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, इसीलिए जो है ना उसके ऊपर जो ब्लड प्रेशर है बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर ही बीपी मेजर किया जाता है। बीपी मेजर करने का काम जो करता है उसे क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है बच्चों, ये ध्यान में रखना, हमारा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्क्वीज होता है, तो उसे कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और रिलैक्स होता है तो उसे कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन हमेशा बनता है, 120/80 mm ऑफ Hg। ये इतना याद रखना बच्चों, 120/80 mm ऑफ Hg। ये कब होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये कब होता है, जब वो रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। 120/80 mm ऑफ Hg। हार्ट बीट देखो, हार्ट बीट जो होती है हमारी 72 बीट्स होती है पर मिनट, ठीक है। बच्चों की, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इन्फेंट से लेके 5 साल तक की उम्र के, उनकी हार्ट बीट अप्रोक्सीमेटली 150 बीट पर मिनट होती है, ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग एक बार पढ़ लोगे तो आपको कोई भी ऐसा कोई परेशानी नहीं होगी, ये इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ना हमारे हार्ट का, तो उसे क्या कहते हैं, ईसीजी कहते हैं। वो साइंटिस्ट का नाम था इथोओवन, ठीक है, क्या था इनका नाम, अजीब सा नाम है ना, इथोओवन। इन्होंने जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का इनोवेशन किया था, ठीक है, इन्होंने डिस्कवरी की थी, ठीक है, इतना याद रखना। ये सब कुछ एक बार पढ़ लेना बच्चों, ऐसे जितना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने बता दिया, हार्ट वगैरह सब कुछ, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर हमारी अभी ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड अगर बैकग्राउंड नॉइस आई है इस वीडियो में तो प्लीज़ माफ़ कर देना, और थैंक यू।